The biggest fear to a non-math CA foundation student is the subject BMRS, Business Mathematics, Reasoning and Statistics. As a non-math CA foundation student, I was only able to complete my 52 questions round in my CA foundation attempt. But मेरे सारे के सारे आंसर सही हो गए थे and I was able to score 55 marks out of attempting only 52 questions. So ये कैसे हुआ था? Hello everyone, so I am Nitin Sadani, a CA finalist currently pursuing my articleship and preparing for my CA finals. So today I am making this video for the CA foundation student, especially for the non-maths background. Because देखो कहीं ना कहीं जो non-maths CA foundation student होते हैं ना, उनको एक सब्जेक्ट काफ़ी फियर फील कराता है, वो होता है BMRS. इस सब्जेक्ट ने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर रियलाइज़ कराया था. बिकॉज देखो 2 घंटे का टाइम रहता है, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड हमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ती है जो हमने हमारे 11th-12th के बेसिक्स में भी नहीं पढ़ी होती है बहुत सारे जनों ने. सो उसी को लेकर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी पास होने के लिए और कैसे मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए थे. So please watch this video. So basically there are 3 categories in this subject. The first one is business mathematics, which covers the 40 marks. The second one is reasoning, which covers the 20 marks. And the third one is statistics, which covers also the 40 marks same as maths. सो वॉट स्ट्रेटजी आई हैव फॉलोड. देखो मुझे पता था कि स्टार्टिंग ईजी से करते हैं. सो मैंने सबसे पहले रीजनिंग को पकड़ा. रीजनिंग में मैंने टारगेट बनाया कि मुझे चाहे मेरे मॉक टेस्ट हो चाहे मेरा मेन एग्जाम हो, मुझे 20 में से 15 मार्क्स तो एटलीस्ट चाहिए, तब जाके मेरा स्कोर 40 वाला मेरे को थोड़ा मतलब बैलेंस रहेगा. तो आई टारगेटेड 15 आउट ऑफ 20 ओके इन द रीजनिंग. सेकेंडली मैंने फोकस किया मैथमेटिक्स में, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे 10th तक तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था. सो आई टारगेटेड कि 40 में से मुझे 20 मार्क्स 20 आउट ऑफ 40 तो मुझे चाहिए. तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग को सेपरेट कर लिया. जो 20 मार्क्स मैंने मैथ्स में और 50 मार्क्स मुझे चाहिए रीजनिंग में, तो टोटल होता है 35 मार्क्स. अब मुझे चाहिए 5 to 10 मार्क्स और पास होने के लिए. सो आई डिसाइडेड कि मैं एक्यूरेटली तो नहीं बट स्टैटिस्टिक्स में भी मैं सेम क्राइटेरिया रखता हूँ मैथ्स की तरह, 20 आउट ऑफ 40. मैंने भी मैथ्स की तरह उसमें 20 मार्क्स का कवरेज रखा. तो 35 + 20 इज इक्वल्स टू 55 मार्क्स. मैंने स्टडी कहाँ से किया था? तो रीजनिंग के लिए आई कवर्ड माय कोचिंग का जो इंस्टीट्यूट का जो कंपाइलर आता है उसके क्वेश्चंस करे मैंने थे, जिसमें मोस्टली एसएम के क्वेश्चंस कवर थे और कुछ आरटीपी एमटीपीज वगैरह के क्वेश्चन. तो मैंने रीजनिंग एसएम से पूरी कंप्लीट कर ली थी और आईसीए के कुछ पास पेपर्स के बेसिस पे भी मैंने देख लिया था. दूसरा मैथमेटिक्स और जो स्टैटिस्टिक्स था वो मैंने मेरे कोचिंग के मॉड्यूल से ही कवर किया था, बिकॉज जो आईसीए एसएम है ना उसकी इतनी मोटी तो एक किताब आ रखी है, उसमें से मोस्टली कवर कर पाना मतलब ठीक है पॉसिबल है, बट मैं कहूँगा कि अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रखे तो वहाँ से पहले आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए वहाँ से पढ़ के. तो वहाँ से मैंने कवर कर लिया था ये चीज़. मोस्टली उसमें भी एसएम के क्वेश्चन ही थे, तो ऐसे ही एसएम को ही फॉलो किया था मैंने. असली जो चैलेंज है वो एग्जाम हॉल में शुरू होता है. 2 घंटे का जो टाइम है ना वो ऐसे शूट करता है, यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज़ कि कब टाइम ओवर हो गया. स्टार्टिंग का जो फर्स्ट आवर होता है वो इतना जल्दी फास्ट फ्लो करता है क्योंकि आप आते हो एग्जाम सेंटर में बैठते हो, अपनी डिटेल्स फिल करते हो, OMR शीट्स जो रहती है. जब OMR अटैम्प्ट कर रहा था मैं मेरी सिचुएशन बताता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा 1 घंटा कब हो गया. 30 क्वेश्चन मेरे से अटैम्प्ट हुए होंगे मुश्किल से, जबकि 1 मिनट पर क्वेश्चन का टारगेट रहता है बच्चों का, और मेरे से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते फर्स्ट आवर में. सेकेंड आवर जो था मेरे से मैंने 20-22 क्वेश्चन ही एक्यूरेटली कर पाया, तो मैंने 52 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे उस 2 घंटे से पहले. मतलब मेरा 1.5 घंटे अराउंड में मैंने 52 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे. मैंने कोशिश करी बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करने का, बट मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया और मैंने सोचा कि अगर मेरे 8 से 9 या 10 क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग होकर वो 40 से नीचे आ जाएगा. तो मुझ में वो हिम्मत नहीं आई अटैम्प्ट करने की. सो मैंने उसके बाद अटैम्प्ट ही नहीं करे और मैंने 52 क्वेश्चन पे ही मैं छोड़ कर आ गया. जब मेरे 52 क्वेश्चन हुए और मेरे सामने OMR शीट पड़ी थी तो मुझे वो फियर रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे 8-10 क्वेश्चन गलत हुए तो इट विल लेड टू फेलियर टू मी एंड मुझे थोड़ी ज़्यादा अटैम्प्ट करनी चाहिए ताकि मेरा एक स्कोप पासिंग लेवल का बड़ा रहे. बट मैंने 52 क्वेश्चन अटैम्प्ट वो करे थे जो मुझे एक्यूरेसी से आते थे. ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई जब मेरा रिजल्ट आया. उस दिन जब मैंने मेरी मार्कशीट देखी, मैंने मार्क्स देखे, इट वॉज 55 मार्क्स, जबकि मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे 52 ओनली. ये कैसे हुआ? सो उस क्वेश्चन पेपर में जो मेरा अटैम्प्ट था CA फाउंडेशन का जुलाई 2021, उसमें 3 जो क्वेश्चन थे वो क्या गलत मतलब छप गए थे या गलत प्रेजेंट हो गए थे, तो उनकी बोनस मार्किंग थी. और शायद वो मैंने मतलब हाँ उसकी बोनस मार्किंग की थी. तो 52 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे तो 52 के 52 मेरे सही गए और 3 मार्क्स बोनस के, यानी 55 मार्क्स आए. तो मतलब मेरे 52 के 52 क्वेश्चन सही चले गए जो मैंने अटैम्प्ट करे थे. सो मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करा था बेसिकली, जबकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर था मेरे BMRS के पेपर में. सो इफ़ यू आर अ CA फाउंडेशन स्टूडेंट फ्रॉम अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, प्लीज़ डोंट नीड टू वरी, प्रिपेयर विद द राइट स्ट्रेटजी, यू विल डेफिनेटली गेट क्लियर दिस एग्जाम. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर being the patient audience and giving me such support and encouragement for making videos. So all the very best once again and thanks for being connected and don't forget to subscribe please.